और कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस के 25वें दिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई संदीप घोष से 15 दिन से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। घोष सहित उनके करीबियों के 15 ठिकाने ऐसे जहां पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी भी की थी और रेड के बाद अब घोष के खिलाफ सीबीआई ने बड़ा एक्शन ले लिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज करप्शन मामले में सीबीआई ने 3 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है और सिर्फ ये भ्रष्टाचार का मामला जरूर यहाँ से दिखाई पड़ता है, लेकिन जो लेडी डॉक्टर की हत्या वहां पर हुई है इसके बारे में भी संदीप घोष से पूछताछ की जाएगी। आपको याद होगा बीते दिनों पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब ढूंढने की सीबीआई की टीम लगातार कोशिश कर रही है। 15 दिन मैराथन पूछताछ हुई, कई घंटे ये पूछताछ चली और अब आखिरकार गिरफ्तारी हो चुकी है। और सिर्फ संदीप घोष की नहीं हुई है, कई करीबी ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा कई करीबी ऐसे भी जहां पर भ्रष्टाचार के मामले में ही 15 ठिकाने ऐसे जहां पर सीबीआई ने इसी भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी की थी। क्या अहम दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। आने वाले समय में इसको लेकर और डिटेल मिलने की संभावना है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में ये ऐसे वक्त में हुआ है जब कोलकाता कांड में सीबीआई पूरे जो मामला है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई पूरे केस को जब से उसने टेक ओवर किया है, बड़े अधिकारी बार बार आपको याद होगा वो उस जगह पर भी जा रहे हैं जहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब ऐसे में संदीप घोष क्या एक अहम कड़ी इस पूरे मामले को लेकर हो सकता है क्योंकि कई सारे ऐसे डॉक्टर जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने भी संदीप घोष पर सवाल उठाए थे। आपको इसके साथ ही ये भी बता दें कि 15 दिन तक संदीप घोष से पूछताछ हुई जिसमें कई सारे ऐसे सवाल थे जो सीबीआई की टीम की तरफ से संदीप घोष से पूछे गए, लेकिन क्या यहाँ पर उतना संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। इसी को लेकर अब गिरफ्तारी हो गई है और बहुत सारे अभी भी जो पर्दाफाश है वो होने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब आपको ये भी बता दूं, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में वारदात की रात इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने एक बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। न्यूज 18 से बात करते हुए डॉक्टर तापस प्रमाणिक ने कहा है कि क्राइम सीन पर लापरवाही की गई है। तापस प्रमाणिक ने दावा किया है कि आरोप संजय रॉय अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता था। तापस प्रमाणिक ने यह भी कहा है कि संदीप घोष किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत बड़ा खुलासा ऐसे वक्त में है जब संदीप घोष लगातार सवालों के घेरे में है। वारदात की रात ड्यूटी कर रहे डॉक्टर का ये बहुत बड़ा दावा न्यूज 18 पर आपको सुनाने जा रहे हैं। वो जो वीडियो वायरल हुआ था ना, वो वीडियो वायरल होने के बाद हम लोग देख के चौंक गए। ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक अंदर एक डॉक्टर का मौत हो चुका है, तो जो सेमिनार रूम है, सेमिनार रूम के अंदर लग रहा है कोई फिश मार्केट है। फिश मार्केट ऐसा है, बहुत सारा आदमी उसके अंदर घुस चुका है। और कौन लोग घुस रहा है? एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का बहुत सारा प्रोफेसर लोग है, सीनियर रेसिडेंट है, एक लॉयर भी, एडवोकेट है, जो प्रिंसिपल का एडवोकेट है। उनका क्राइम सीन के क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। और उनका जो पीए भी नहीं है, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका इसके दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, उनको वीडियो में दिखाई रही है। मुझे पता नहीं और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो जो वीडियो में दिखा गए थे ना, वो पूरा का पूरा क्राइम से नहीं लग रहा है जो वो टेम्पर हो चुका है। क्योंकि नहीं होगा, देखिए वो मैडम बोल रहा था, डीसी सेंट्रल मैडम, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था जो हम लोग का 51 फुट का रूम है, उसके 40 फुट में हम लोग बॉडी के आसपास कार्डन अप कर दिए। तो पुलिस को कैसे पता चला जो क्राइम उसका 40 फुट में हुआ, 40 फुट में हुआ, 11 फुट में कोई फुटप्रिंट नहीं है, और वो क्राइम सीन 40 फुट में हुआ। और देखिए एंट्री एग्जिट पॉइंट में वो क्रिमिनल एंट्री एग्जिट पॉइंट में तो घुसेंगे ना, तो उसका फुटप्रिंट रहता है। तो फुटप्रिंट क्या होता है? फुटप्रिंट मिक्सअप हो जाएगा, तो क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे सीबीआई? तो इसके तो कोलकाता पुलिस को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वो लोग अभी तक जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है पहले दिन से पूरा का पूरा झूठ है। कोलकाता का रुख करते हैं सीधा, इस वक्त आशिका सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आशिका, संदीप घोष चाहे जब पहले पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया हो या फिर मैराथन पूछताछ, एक अहम कड़ी कोलकाता रेप मर्डर केस में भी मानी जा रही है। चाहे भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन सीबीआई इस किरदार से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की जरूर कोशिश करेगी। आशिका। बिल्कुल अभी ना 15 दिन से ज्यादा कई घंटे जो है पूछताछ हुई है, उसके बाद गिरफ्तारी। और कल बड़े नाटकीय अंदाज में सीजीओ, जो कि मुख्यालय कहा जाता है सीबीआई का, वहां से निकाल करके निजाम पैलेस में जो दूसरा ऑफिस है जहां पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, वहां पर उनको लाया गया, जिसके बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की गई। तो भ्रष्टाचार के मामले में न सिर्फ संदीप घोष बल्कि 3 और की गिरफ्तारी हुई है। और ये बहुत बड़ी मांग थी
जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी, संदीप घोष की गिरफ्तारी की तो एक बड़ी जो है कामयाबी। हालांकि इस पर कह दूं कि टीएमसी की तरफ से भी सवाल उठने लगे हैं। शांतनु सेन टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत समय पहले से इस भ्रष्टाचार के बारे में जानता था और इसे उजागर भी किया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। कुणाल घोष कहते हैं कि पार्टी इस पर कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर इस पर कार्रवाई पहले की जाती तो ये परिस्थिति नहीं आती। तो अब टीएमसी के भीतर से भी इस घटना को लेकर के सवाल उठने लगे हैं, संदीप घोष को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है, आपको याद दिला दूं कि कोलकाता पुलिस ने एक एसआईटी बनाई थी जो कि जांच कर रही थी, जिसने एफआईआर दर्ज की थी भ्रष्टाचार के मामलों में। जो एफआईआर आगे चल करके सीबीआई को जिस मामले की जांच मिली और सीबीआई ने जांच करते हुए गिरफ्तारी की है संदीप घोष की। और कोलकाता के इसी मामले में आशिका, ये बहुत बड़ा पर्दाफाश एक उस डॉक्टर की तरफ से किया जाना जो उस रात ड्यूटी पर ही तैनात थे, क्योंकि आपको याद होगा बीते दिनों भी वो डॉक्टर जो ड्यूटी पर उस रात तैनात थे उनसे पूछताछ हुई थी। और ऐसे वक्त में बहुत बड़ा खुलासा माना जा सकता है, जो शक की सुई इर्द गिर्द संदीप घोष के घूम रही थी वो और ज्यादा यहाँ से गहरी हो जाएगी इस बयान के बाद। जिनसे हमने बात की, डॉक्टर तापस प्रमाणिक उस रात को इमरजेंसी ड्यूटी पर वहां पर तैनात थे। और आश्चर्य की बात देखिए कि अस्पताल के भीतर एक डॉक्टर की मौत हो जाती है आधी रात को और अगले दिन देर सुबह तक किसी को पता नहीं चलता। कई सवाल उठ रहे हैं। जो डॉक्टर तापस प्रमाणिक है, उन्होंने ये तक कह दिया कि संजय रॉय, जो कि जिसे गिरफ्तार किया गया, एकमात्र आरोपी इस मामले में फिलहाल वो है, उनका कहना है कि जो इंजरी मार्क और जो शरीर का ढांचा है जो महिला डॉक्टर थी उनका और संजय रॉय का, दोनों को देखते हुए ये नहीं लगता है कि संजय रॉय ने अकेले इस घटना को अंजाम दिया होगा। तो कई सवाल इस पर खड़े कर दिए हैं जो आरजीकर अस्पताल के ही डॉक्टर हैं तापस प्रमाणिक, उन्होंने। और माना यही जा रहा है आशिका कि आने वाले दिनों में अब बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। आप नजर बना के रखें, कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर आपको बता दें, सीबीआई एक्शन पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा है कि उन्हें भरोसा था कि संदीप घोष जरूर गिरफ्तार होंगे। करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी। और ये सबसे बड़ी बात, बंगाल की जनता चाह रही थी कि गिरफ्तारी हो और बंगाल की जनता की राय को सीबीआई ने सम्मान दिया, इसलिए सीबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सरकार की गलती मानी है, तो वहीं टीएमसी के शांतनु सेना ने ममता सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कलकत्ता पुलिस भी इसके ऊपर एफआईआर करा, सीट हो गया था, तो ये अचानक सीबीआई का हाथ में चला गया। पुलिस भी इसके ऊपर काम शुरू कर रहे थे, तो ऐसा है, थोड़ा बहुत एलिगेशन कुछ था। अगर डिपार्टमेंट प्रॉपर टाइम में कुछ थोड़ा एक्शन लेते तो आज ऐसा सिचुएशन शायद हम लोग अवॉइड कर सकते थे कि इसके साथ पार्टी का कोई रिलेशन नहीं है। ये जितना करप्शन का आरोप में संदीप घोष को अरेस्ट किया है और हर एक करप्शन को हम निकाला था, उसके खिलाफ स्टेप लेने का कोशिश किया था, उसको रोकने का कोशिश किया था। कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने बोला था, हेल्थ सेक्रेटरी को भी हमने इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसका बारे में उस टाइम कोई स्टेप नहीं लिया गया। अगर उस टाइम स्टेप ले लिया होता तो आज का यह दिन हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। इसलिए सबूत हो गया, जब आदमी जस्टिस नहीं देता है तो ऊपर वाला जस्टिस देता है। और इसी कोलकाता रेप और मर्डर मामले में डॉक्टरों का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जूनियर डॉक्टरों ने मार्च निकाला है और बड़ा प्रदर्शन किया है। जूनियर डॉक्टर कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान जूनियर डॉक्टर की पुलिस अधिकारियों के साथ बहस भी हुई, लेकिन डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े रहे और प्रदर्शन की जगह से हटने को तैयार ही नहीं थे। वहीं बीजेपी नेता अभिजीत गांगुली भी प्रदर्शन की जगह पर पहुंचे और डॉक्टरों की यहां पर बात सुनते हुए नजर आए। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लगातार डॉक्टरों का जो आक्रोश है वो इस पूरे मामले को लेकर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि बार बार अपील की जा रही है कि जो प्रदर्शन है उसे खत्म किया जाए। 163 BNSS जो पुराना 144 CRPC था, वो उसका प्रोहिबिशन लगा हुआ है कि वहाँ कोई भी असेंबली नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिशनली लाल बाजार अभियान जब भी होता है यहाँ पर बैरिकेड लगाया जाता है। जब पीसफुली होता है, कोई डेलीगेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ से डेलीगेशन जाके जिससे भी सीनियर ऑफिसर से मिलना होता है, कोई लेटर जमा करना होता है तो वहाँ पे जमा करते हैं। यही हमारे तरफ से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया।